लड़ा जा सकता है, तो ये चुनाव भारत के अंदर नहीं हो सकता। ना तो आपको कोयला चोरी करने देंगे, ना आपको काले धंधे को, काले पैसे को सफेद करने देंगे, और ना ही मरे हुए लोगों से आपको वोट दिलवाने देंगे। ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है, और सारी एजेंसियां इस काम पे लगी हैं। अगर ये घोटाला करेंगे तो ईडी जाएगी, अगर ये बाहरी लोगों को वहां घुसाएंगे तो चुनाव आयोग जाएगा, अगर मरे हुए लोगों से वोट डलवाएंगे तो चुनाव आयोग उसके ऊपर कार्रवाई करेगा। एक बात बताइए, कोई भी एक ऐसा अधिकार बताइए जो इनका छीन लिया हो। अरे भाई, बंगालियों को बंगाल में तो जीने दो, बंगाल के अंदर बंगाली को अधिकार होना चाहिए वोट डालने का। चोरों को अधिकार नहीं मिल सकता, बाहरियों को अधिकार नहीं मिल सकता, घुसपैठियों को। अब असली लड़ाई यही हो रही है। दीदी कह रही है ये मेरे 3 स्तंभ, इन तीनों स्तंभों को अगर तोड़ दिया जाएगा तो मैं चुनाव कहां से लड़ूंगी? मेरे पास वोटर कहां है? बंगाली तो मेरे साथ है नहीं, मैं तो बांग्लादेशियों के सहारे चल रही हूं, मैं इस घोटालेबाजों के सहारे चल रही हूं, कोयला बेच के तो मैं अपना गुजारा कर रही हूं। तो आप सोचिए, अगर ये दस्तावेज थे इनके लैपटॉप में, इनके पास हार्ड डिस्क में, अगर वो दस्तावेज चले जाते तो कितनी घबराहट। याद है आपको निजाम हाउस, सीबीआई दफ्तर निजाम हाउस, जहां पर जाकर के अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने नेताओं के साथ ये बाहर बैठ गई, अपने ही पुलिस से बीएसएफ के ऊपर अटैक करवाती हैं, जो सेंट्रल फोर्सेस है उनके ऊपर अटैक करवाती है। तो ये नजारा तो बंगाल की जनता देख रही है। ऐसा बंगाल चाहेगी क्या बंगाल की जनता? तो दीदी को एहसास हो चुका है, मेरा वोटर गया, मतलब मेरा वोटर, मतलब जो इस दुनिया में एक आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जो घुसपैठिया, अगर कैलाश विजयवर्गीय ने जिस शब्द का इस्तेमाल किया था, वो शब्द आप लोगों को इतना बुरा लगा था और उसकी आलोचना भी हुई और सबने की, और आप बार बार इशारा किए जा रहे हैं, तो कहीं ये मैसेज पश्चिम बंगाल की जनता में न चला जाए, वो फिर यही दे दे आपको चुनावों में। बर्खास्त करवाया, लोग मरते हैं। नहीं, बच गया है। अरे राकेश भाई, बच गया है, समझिए, मैं उंगली दिखा रहा हूँ, बच गया है। ऊपर से ढक टन 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 हो चुकी है, टन 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 हो रही है, इसीलिए इनको घंटा याद आ रहा है, बंद कराते हैं, इसीलिए घंटे की राजनीति करते हैं। घंटियां बजनी शुरू हो चुकी है, राजनीति का घंटियां बजनी शुरू हो गई है, कालाबाजारी बंद हो रही है। ठीक है, मैं शुभ रास्ता बुलाता हूँ। एक मिनट राजीव जेटली और स्वतंत्र प्रकाश पुरोहित, घंटियां बज रही है। एक मिनट प्लीज। शिवरास्ता, आपको तो आईपैक की बड़ी जानकारी है, मैंने सुना, और बड़ा आपका अनुभव भी है, पहली बात। दूसरी बात है कि ये कभी आपने कोई ऐसी तस्वीर देखी है कि ये कोई सीएम पहुंच जाए किसी छापेमारी वाली स्पॉट पर और वहां से फाइलों को लेकर जाया जाए, जैसे पता नहीं क्या छिपाया जाता? राकेश जी, मुझे आईपैक की जानकारी बहुत नहीं है। हाँ, मैं खुद भी एक पॉलिटिकल कंसल्टेंट हूं, मैं खुद एक पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म चलाती हूं, शायद देश की मैं पहली महिला रही होंगी जिसने अपना फर्म सक्सेसफुली चलाया है। और बाकी पॉलिटिकल कंसल्टेंट फर्म्स के दावों से इतर मैंने आज तक कोई चुनाव ऐसा नहीं है जो छुआ हो और वो ना जीता हो। तो खैर, मैं इसलिए राइडर डाल रही हूं क्योंकि आईपैक के जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं उनके साथ मैंने जरूर काम किया है, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है। मुझे लगता है आज की जो घटना है उसको इस परिप्रेक्ष्य से थोड़ा ऊपर उठकर देखना होगा कि टीएमसी क्या कर रही है और बीजेपी क्या कर रही है। राजनीतिक कंसल्टेंसी आखिर क्या है, उसकी सीमाएं कहां तक हैं, और उन्हें स्पष्ट और पारदर्शी ढंग से नियंत्रित करने की आवश्यकता क्यों है। मुझे लगता है ये अब एक देशव्यापी बहस इस पे अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि लाखों युवाओं को रोजगार ये पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म्स देती हैं। ये बहस किसी एक संस्था के पक्ष या विपक्ष में ना हो तो मुझे लगता है ये ज्यादा अच्छा होगा हमारे लोकतंत्र के लिए, क्योंकि ये उस शक्ति केंद्र की बात है जो आजकल राजनीतिक दलों, मतदाताओं, डेटा और सत्ता, इन चारों के बीच की एक मध्यस्थ भूमिका निभाने वाला एक शक्ति केंद्र बन चुका है। कोई भी पॉलिटिकल कंसल्टेंसी हो, कोई भी पार्टी होती है, वो बहुत ही विश्वास से जो कंसल्टेंसी फर्म्स होती हैं उनको अपना सारा डेटा सौंपती है, क्योंकि ऑफ कोर्स उनको अलग अलग तरीके की स्ट्रैटेजीज बनानी होती हैं, कम्युनिकेशन की स्ट्रैटेजी बनानी होती है, कई बार कैंडिडेट सिलेक्शन की रणनीति बनानी होती है। लेकिन इन सबके, ये सब तो काम की बात है। आज तक मुझे नहीं लगता है कि किसी भी व्यक्ति ने सामने आकर, किसी भी फर्म के व्यक्ति ने सामने आकर, किसी भी अक्रॉस पॉलिटिकल आयल में बोल रही हूं, इसके फंडिंग पर बहुत अच्छे तरीके से बात की है। मैं आज इतने दमखम से ये बात इसलिए कह रही हूं क्योंकि मुझे याद है जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था तो बड़ा बवाल मचा देश में, खास कुछ पॉलिटिकल फर्म्स ने भी बहुत बवाल मचाया कि इससे हमारा क्या होगा, हमारा जो सोर्स ऑफ फंडिंग था वो जनरली वो व्हाइट मनी ट्रेल में नहीं होता था, अब दिक्कत हो जाएगी। मैं बहुत खुश इसलिए थी क्योंकि इसी बहाने चीजें लेजिटिमाइज हुई, संस्थाएं बनी। लेकिन एक्चुअली सवाल यह है
कि पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म्स में पैसा कहां से आता है। क्या पॉलिटिकल पार्टी स्वयं पैसा देती हैं? क्या उनके फंडर्स हैं वो पैसा देते हैं? वहां तक भी दिक्कत नहीं है। लेकिन जब शेल कंपनीज के माध्यम से पैसा आता हो, जब जनता का पैसा अलग तरीके से घुमा फिरा करके फर्म्स में आता हो, तो जिम्मेवारी बनती है। और मुझे लगता है इस पर एक बहस होनी चाहिए। तो ये मामला जो आप इंडिकेट कर रही हैं उससे जुड़ा हुआ लग रहा है शुभराज साहब? आऊंगा निखिल जी। ये जो आप इंडिकेट कर रही हैं उससे ये मामला जुड़ा लग रहा है आपको, इसीलिए इतनी बौखलाहट है? जो मैंने मीडिया की ही रिपोर्ट्स देख करके मैं ये बता रही हूं। मैं फिर से कह दूं, जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं आईपैक के, वो मेरे मित्र हैं, मैंने काम किया है उनके साथ, मैं इंडिविजुअली वाउच कर सकती हूं कि वो बहुत ही काबिल लोग हैं। लेकिन मैं इस फलक को मैं फिर से कह रही हूं, इस डिबेट का फलक थोड़ा विस्तृत होना चाहिए। हमें इस पे जरूर बात करनी चाहिए, क्योंकि देखिए राकेश जी, जब 2013 में बहुत सारे लोग एक बैनर के अंदर आके काम कर रहे थे, तब आइडिया ये था कि हम यूएस स्टाइल में कैंपेन करेंगे। मेरा वैचारिक मतभेद तब से है। हम यूएस स्टाइल की डेमोक्रेसी है ही नहीं, तो हम यूएस स्टाइल के फॉर्म्स कैसे खड़े कर सकते हैं? अगर आप रिपब्लिकन हैं, रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से वहां अगर आप फॉर्म होल्ड करते हैं, आप डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ जाकर के चुनाव नहीं लड़ सकते, उनको चुनाव नहीं लड़वा सकते। ठीक बात। बट ये जो गड्ढमड हुआ है, ये हमारे पॉलिसी लेवल का एक तरह से, इसको फेलियर नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ ये ग्रे जोन है। ठीक है, निखिल कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। आप बार बार इशारा कर रहे हैं, बोलिए। पहली बात तो हम चर्चा ये कर रहे थे कि किस तरीके से ईडी ने छापे मारे आईपैक के ऑफिस पे, ममता बनर्जी आए। हम एक राजनीतिक मुद्दे की चर्चा कर रहे थे, पर कहीं से मुझे नहीं पता शुभराष्ट्र मेरी मित्र ने उसको राजनीतिक सलाहकार फर्म्स जो है, पॉलिटिकल कंसल्टिंग फर्म्स पे एक चर्चा बना दी, गहन चर्चा की इनका रोल क्या है, हमें देखना चाहिए, हमें निगरानी करनी चाहिए। मैं मानता हूँ शुभराष्ट्र जो कह रही है सही है, लेकिन वो आज के मुद्दे को डेविएट कर रही है। अगर इतनी ही आपको चिंता है कि इन फर्म्स को रेगुलेट करना चाहिए, तो भारत सरकार से कहिए इनके लिए कानून लाएं। और ये कहती है कि ये इनका मतभेद, वैचारिक मतभेद 2013 से रहा है, जिस तरीके की कैंपेनिंग होती है। शायद मेरा भी थोड़ा मतभेद है, ज्यादा तो नहीं है बट थोड़ा है। लेकिन सबसे बड़े इसके बेनिफिशियरी देश में कौन है? आईपैक से मेरा कोई लेना देना नहीं रहा है। शुभराष्ट्र, I did not interject. शुभराष्ट्र, I did not interject. सुनते ना, समझते हैं, कुछ भी मेरे खिलाफ बोले, क्यों मेरे खिलाफ बोले? मेरे विचारों के खिलाफ बोले ना। राकेश जी, मैं शुभराष्ट्र आपके विचारों के खिलाफ ही बोल रहा हूँ कि आपने कहा कि आपकी सहमति नहीं है कि जिस तरीके से, छोड़िए ना, मैं आईपैक के डिबेट को वैसे भी नहीं कर रहा हूँ। ये गड़बड़ क्या है? निकल जाए, ये गड़बड़ हुआ कि नहीं हुआ पश्चिम बंगाल में, जिसको छिपाने की जरूरत पड़ी? मैं उसी पे आ रहा हूँ कि किस तरीके से आईपैक वही फर्म है जिसने मोदी जी के लिए बड़ा यूएस स्टाइल कैंपेन करा, तब तो आईपैक किसी को गलत लगा नहीं। एसोसिएशन विल यू स्टॉप इंटरजेक्टिंग फॉर हेवंस सेक? शुभराष्ट्र, वो कैंपेन सिटीजंस फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस ने किया। डेटा ठीक करिए, अपने फैक्ट्स दुरुस्त कीजिए। दिक्कत है इससे मुझे नहीं, आई एम सॉरी, आईपैक ने वो कैंपेन नहीं किया। अगर बोलना शुरू करते ही बोलने लगे, मैंने कभी शुभराष्ट्र पे कोई पर्सनल कमेंट नहीं करा है। मैंने तो ये पर्सनल कमेंट नहीं है, सहमति करी है। निखिल जैन, शुभराष्ट्र ने जो कहा वो पर्सनल कमेंट नहीं है। उन्होंने आपके फैक्ट को दुरुस्त किया। शुभराष्ट्र ने कहा कि आईपैक ने नहीं कैंपेन किया था। नहीं करती थी भाई साहब, आईपैक ने कैंपेन नहीं किया था, जिसका जिक्र कर रहे हैं वो उन्होंने दुरुस्त किया। चलिए आइए गड़बड़ वाले पर आइए। हाँ, गड़बड़ वाले पर आइए। मुद्दे की बात पे आ जाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट डिस्कशंस के अलावा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक पैटर्न